क्या लॉकडाउन के दौरान स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस ले रही है और ये भी धमकी दे रही है कि अगर फ़ीस पूरी ना हुई तो आपके बच्चों का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा या उसे अगले साल उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ज़रूर देखिएगा, लेकिन पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक फैसला आया है 3 मई 2021 को। ये फैसला ये कह रहा है कि जब भी स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को तो उसी फैसिलिटी के पैसे जो है स्कूल को लेने चाहिए, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, कोविड का सब जगह पे प्रॉब्लम चालू है। तो जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही तो उसके पैसे जो हैं वो स्टूडेंट से नहीं लेने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है अपने इस जजमेंट में, जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पिटीशन फाइल की गई थी। इसके अंदर स्कूल की फ़ीस को लेके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ। इसमें जो जज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, जो बाकी की ट्यूशन फ़ीस है, जो नॉर्मल जो पढ़ाई चल रही है उसकी जो फ़ीस स्कूल ले रही है वो तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे फ़ीस होती हैं जो स्कूल लेती है, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई या बहुत से अदर एक्टिविटीज़ हो गई अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फ़ीस। तो अगर वो ट्यूशन फ़ीस के अलावा जो फ़ीस ली जा रही है, अगर वो फैसिलिटी आप स्टूडेंट्स को आप नहीं दे रहे हो तो वो पैसे लेना स्टूडेंट से कहाँ तक जायज़ है। अगर इस तरीके के पैसे अगर लिए जाते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन करार देना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा जो है आप प्रॉफिट मेक कर रहे हो। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक प्रिंसिपल आता है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ये एक मैगज़ीम है जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ये कहता है कि जब आप किसी से कुछ लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना होता है। तो अगर स्कूल्स फ़ीस ले रही है आप लोगों से तो यहाँ ये प्रिंसिपल ज़रूर एप्लीकेबल होता है। और अप टू दैट एक्सटेंट हर स्टेट जो है एक रेगुलेशन बना सकती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो आप अपने स्कूल फ़ीस का जो फ़ीस कार्ड होता है उसे आप गौर से देखिएगा। मैं खुद मेरे बच्चों के स्कूल के फ़ीस कार्ड देखती हूँ। मैं खुद उसके अंदर देखती हूँ कि कई आउटडोर एक्टिविटी के उसके अंदर पैसे चार्जेस किए जाते हैं, कई इंडोर एक्टिविटीज़ के, कई मेडिकल एक्सपेंडिचर उसके अंदर चार्जेस किए जाते हैं, और साथ में लैब्स के, लाइब्रेरी के। जब मेरे बच्चे ने लैब और लाइब्रेरी का फैसिलिटी पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं किया, जब आउटडोर आप मेरे बच्चों को लेकर ही नहीं गए, जब आप कोई मेडिकल चेकअप मेरे स्कूल में मेरे बच्चों का कराया ही नहीं, तो आप किस हिसाब से ये सारे फ़ीस ले रहे हो? ये सवाल मैंने स्कूल मैनेजमेंट के सामने भी उठाया था। अब ये जजमेंट आ गया है तो आप भी ये सवाल अपने स्कूल मैनेजमेंट के सामने उठाइएगा फ़ीस भरने से पहले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब माँ बाप अगर फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं ये कोविड की वजह से, तो स्कूल को भी थोड़ा सिंपैथेटिक रवैया अपनाना चाहिए। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबर 1 कि अगर बच्चा स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाता तो इसीलिए आप उसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से मना नहीं कर सकते। या तो जब अगर फिज़िकल आपका अगर चालू हो जाती है क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, या आपके स्कूल के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो आप बच्चे को आने से रोक नहीं सकते। ये सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे की फ़ीस पेंडिंग है तो आप बच्चे का रिज़ल्ट होल्ड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम बच्चे का रिज़ल्ट देंगे ही नहीं क्योंकि फ़ीस नहीं दी गई है, ये आप नहीं कर सकते। तीसरा, अगर समझ लिए पेरेंट्स की तरफ से कोई एप्लीकेशन आती है स्कूल में कि भाई हम जो है ये इस साल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, आप प्लीज़ कंसीडर कीजिए, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तो स्कूल को ऐसी एप्लीकेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। और इसके बाद का सबसे अच्छा गाइडलाइंस वो ये कहा गया है कि जब स्कूल की फ़ीस ना पे की जाए तो स्कूल जो है बच्चे का नाम बोर्ड एग्ज़ाम में रिकमेंड करने से रोक नहीं सकता। जैसे कि 10th का और 12th की पूरी लिस्ट जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की स्कूल की तरफ से जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये चीज़ों को जो है स्कूल रोक नहीं सकता क्योंकि उस बच्चे ने या उस बच्चे के माँ बाप ने फ़ीस नहीं भरी थी। ये चीज़ें, ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हर स्कूल्स के लिए, और स्टेट को कहा है कि आप जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो स्कूल कमा रही है उसे आप रेगुलेट करो। तो ये था मेरा जजमेंट। इसके अलावा और भी अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।